आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 1.4 मतलब चैप्टर नंबर 1 का लास्ट क्वेश्चन यही है। इसके बाद चैप्टर 2 शुरू होगा। ठीक है। क्वेश्चन है, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार शांत है या अशांत। दशमलव प्रसार बताना है, शांत है या अशांत। मतलब क्वेश्चन है 13/3125। देखो, पहले शांत रहने के लिए क्यूब में है, क्यूब का गुणनफल। ठीक है। शांत रहने के लिए क्या होता है, दो दो भी होना चाहिए और 5 भी होना चाहिए और 2 भी 5 भी, तीनों में से कोई भी रहेगा तो शांत हो जाए, शांत रहेगा। ठीक है। इसको हम करते हैं 13/125 के लिए हम करते हैं 5 रहते हैं 625 फिर 5 में 125 फिर 5 में 25 5 में 25 और 5 5 खत्म। 1 2 3 4 मतलब 5 के पावर यहाँ पर 5 है। तो इसको हम शांत करता या शांत है। ठीक है। हो गया पहला। नोट कर लो। दूसरा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर दूसरा 17/8। इसको भी वैसे ही 17 का 17 2 और 3, इसमें भी 2 है, ये भी शांत है। ठीक है। क्वेश्चन तीसरा 64/455। 64 का 64 455 का निकालेंगे। 455 से 5 ले जाएगा 91 वाले और 13 7 से 13 बार में 13 से खत्म। इसमें हो गया 5 भी आ रहा है और 7 भी आ रहा है, 13 भी आ रहा है। ठीक है। तो हम बोले थे 2 होगा तो भी शांत है, 5 होगा तो भी शांत है और 2 5 में रहेगा तो भी शांत है, लेकिन यहाँ पर 5 है, लेकिन 7 भी और 13 भी होती है, अशांत है, अशांत है। ठीक है। नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। ठीक है। चलो आगे बढ़ रहे हैं।
क्वेश्चन नंबर चौथा है 15/16 से 15 का 15 16 में करते हैं 2 से 800 400 200 100 50 2 से 25 5 से 5 और 5 में खत्म। 1 2 3 4 5 6 2 के पावर 6 5 के पावर 2 इसमें दोनों होते शांत है। ठीक है, क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5वां 29 बटे 343 29 343 का 7 में 7 में 7 होगा। यह भी अशांत है। स्क्रीनशॉट लीजिए इसकी। क्वेश्चन एक छठा क्वेश्चन आया 23 2 के पावर 3 5 के पावर 2। ये तो पहले ही से क्वेश्चन बनाया हुआ है, इसको आंसर में लिख देंगे तो शांत है, क्योंकि इसमें 2 भी है 5 भी है, पहले ही से दिया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है नंबर 129। 2 के पावर 2 5 के पावर 7 और 7 के पावर 5। जस्ट ये भी इसी प्रकार का दोनों सेम है, इसमें 2 भी है और 5 भी है, लेकिन 7 दे दिया है, इसलिए इसका आंसर शांत होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8वां मतलब 6 बटे 15 6 3 गुणे 5। देखो यहाँ पर अगर कटता है ऊपर नीचे तक, इसमें कटाते नहीं। ठीक है, 3 दूनी 6 2 बटे 5 मतलब ये भी शांत है, क्योंकि 2 भी है और 5 भी है। गया नौवा क्वेश्चन जो है वो 35/50 35 का 35 50 के यहाँ पर हम निकालेंगे तो 2 और 5 के पावर 2। ये अभी शांत आवृत्ति है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 में बोल रहा है कि 77/210। इसको 77 का 77 210 का गुणांकन करोगे तो 2 गुणे 5 गुणे 3 गुणे 7। इसमें 2 भी है और 5 भी है, लेकिन 3 भी 7 भी दे दिया, इसलिए ये भी आसान हो जाएगा। आसान। ठीक है, नोट करो जल्दी।
आवाज साफ साफ नहीं जा रहा होगा क्योंकि माइक नहीं है हमारे पास, ठीक है। तेज बोलने का प्रयास कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा बोल रहे हैं, तो ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परिमेय संख्याओं को लिखो जो शांत है। तो शांत शांत हमारा कौन कौन था? पहला था, ठीक है। शांत उसमें को पहला 13/31/25 शांत है, ठीक है। इसको क्या करना है? परिमेय संख्या जो शांत है, ठीक है। इसको दशमलव प्रसाद लिखना है। दशमलव प्रसाद लिखना है, शांत या शांत, ठीक है। 13/31/25 को अगर हम करेंगे 5 से हमारा आया था, ठीक है। 5 के 5 अगर हम गुणे यहाँ 2 लिख दें, 2 के पावर 5, ऊपर भी 2 के पावर 5, मान लो कि अंतर नहीं होगा। 13, 2 के पावर 5 होगा 32, और 5 × 2, इसका हम पावर में 5 रख देते हैं, ठीक है। आ जाएगा 416/5 में 10 के पावर 5, तो 5 जीरो, ठीक है। 5 अंक के बाद जीरो, 416 तो हमारा पहले से ही है, 2 जीरो, आंसर हो गया। इसमें वही लिखना है जो उसमें, जो पहला क्वेश्चन जो शांत है, इसमें उसी को दशमलव प्रसाद लिखना है, ठीक है। मिटा रहे हैं। दूसरा है 17/8, ठीक है। 17 2 के पावर 3 लिए थे, ठीक है। उसमें इधर भी हम इधर शांत करने के लिए इसको मतलब इधर भी 5 के पावर 3 है, तो ऊपर भी 5 के पावर 3, मान में क्या अंतर नहीं होगा, तो ऊपर कितना हो जाएगा? 17 × 25, बताना 2 × 5 के पावर 3, जो हमारा हो जाएगा 21, 25, और ये हमारा 10 के पावर 3, 3 अंक के बाद पावर 3 पॉइंट, ठीक है। 21, 25 है, 1 2 3 आंसर हो गया, ठीक है। इसी प्रकार जो इसमें शांत है उसको बनाना है, ठीक है। हम पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर तीसरा जो बोल रहा है, कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसाद नीचे दिए गए हैं, प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय संख्या है या नहीं। यदि यह परिमेय संख्या है और p/q के रूप में है, तो q के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कह सकते हैं, ठीक है। इसको मिटाते हैं। हो गया, मिटा देते हैं। इसी प्रकार जो उसमें पहला में जो शांत है, इसमें मैंने 2 बना दिया, दूसरा और 2 या 3 होगा उसको बनाना, ठीक है। इसी प्रकार तीसरा का पहला क्वेश्चन जो है 43.12359, ठीक है।
देखो इसका हर का गुणनखंड जो होना चाहिए, इसका हर का गुणनखंड जो होना चाहिए 2,5 के रूप में होना चाहिए। ठीक है, तो 2 और 5 के रूप में है। ठीक है, इसको ये करोगे तो हो जाएगा। अतः यह परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। स्क्रीनशॉट मार लो। ठीक है, क्या रहे क्या देना। इसका जो दूसरा क्वेश्चन है, क्वेश्चन 0.120 इसको देखो, ये बताओ शांति के साथ। देखो लाइन बाई लाइन नहीं दिया। ठीक है, 120 दिया है, फिर 1200 दिया है, फिर 12,000 ऐसे करके दे रहा है, और यहाँ पर डॉट 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 दिया रहेगा, तो इसको पढ़ेंगे ये अपरिमेय संख्या। ठीक है, यहाँ एक अपरिमेय संख्या एक नंबर में आएगा। जहाँ डॉट 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 दिख गया वो एक अपरिमेय संख्या हो जाएगा। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन जो है 24 रेक्री में। ठीक है, ऊपर तो ये क्या है, परिमेय संख्या। बताते हैं कि तो देखो यहाँ परिमेय संख्या संख्या है, क्योंकि क्योंकि 2 और 5 2,5 के अलावा भी अलावा भी 2 और 5 के अलावा भी अतिरिक्त एक और अतिरिक्त एक और गुणनखंड होगा, गुणनखंड होगा, इसलिए एक परिमेय संख्या। ठीक है, आज हमारा चैप्टर 1 खत्म हो गया। जहाँ भी तुम लोग को चैप्टर 1 में जहाँ भी दिक्कत होगा वहाँ उस वीडियो में कमेंट कर देना। ठीक है, और इस वीडियो को देखने के बाद चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में। ठीक है, तब तक के लिए बाय।